रोज़ाना तकरीबन 7, 8, 9 लाख से ज़ायद लोग जो आपकी चीज़ों को देखते हैं, आपकी वीडियोस को देखते हैं। आप इतने लोगों तक रोज़ाना हदीसों को लेकर, दुआओं को लेकर, अच्छी अच्छी बातों को लेकर, अखलाकियत पर बनी कहानियों को लेकर, मॉरल्स, एथिक्स के साथ पहुँचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वीडियो मैं बना उन लोगों की ले रहा हूँ, ख़ास करके वो नौजवान, वो लोग जो कोई काम कर रहे हैं या जिन्होंने कोई मकसद रखा है और उस काम में या कर नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, या उन्हें कहीं ना कहीं जाकर जो मायूसियत लगती है या फिर उन्हें लोगों का सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता तो कहीं जाके और मायूस हो जाते हैं और अपने काम को रोक देते हैं, है ना। तो दोस्तों इसे ज़रूर पूरा देखें इंशाअल्लाह। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, इसकी शुरुआत कैसे हुई, बिगनिंग कैसे हुई। तो बात 2003 की है। 2003-4 में गालिबन जो 2003 के आसपास जो है बाज़ लोगों के साथ जो है मीटिंग्स हुई, बातचीत हो रही थी और ख़ुद भी एक जो ख्याल था कि उस वक्त जो है केबल वगैरह जो है अपने उरूज पर था। केबल वगैरह समझो जा ही चुका था, ये कि सैटेलाइट चैनल्स वगैरह जो अपने उरूज पर था और तरह तरह के जो टीवी सीरीज़ वगैरह चालू थे। तो एक जोश था कि क्यों ना कोई अच्छी चीज़, ऐसी चीज़ बना के दी जाए जिससे कि माइंड जो डाइवर्ट हो सके, है ना। जो बच्चे जो है ख़ास करके और फैमिलीज़ पूरी, जो घर की औरतें, तमाम लोग जो है चीज़ों में मुलविज़ इस किधर थे। तो एक चीज़ जहन में है कि ऐसा कुछ अल्टरनेट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए और जिसके तहत जो है बहुत तहकीक की, बहुत तकरीबन 6 महीना 1 साल, उससे पहले 1-2 साल खाली मीटिंगें होती रही कि क्या करें, कैसे करें। तो बहुत लोगों से मिले, अब चूँकि बहुत ज़्यादा फील्ड में नॉलेज था। हाँ, ये था कि 97 वगैरह में कुछ जो है टीवी सीरियल्स वगैरह के शूटिंग्स वगैरह में जाया करते थे कुछ छोटे मोटे काम से, तो देखा करता था कि कैसे क्या काम वगैरह हो रहा था। एक जहन में एक खाका था कि इस तरह से जो काम हुआ करता है, जो सीरियल्स वगैरह बनते हैं या जो भी प्रोडक्शन वगैरह इस तरह से होता है। एक हद तक था, प्रैक्टिकल नहीं, बस जस्ट देख दाख के जो भी इल्म में था। तो बहुत लोगों से मुलाकात किया। अब लोग जो थे उस वक्त एक तो था कि बीटा, डिजी बीटा, जो मतलब टीवी सीरियल और फिल्म वगैरह जो 35mm, तमाम एक अलग दुनिया थी। हम जो सोच सकते थे वो ये था कि VHS वगैरह चल रहा था, जो लोग अक्सर शादी वगैरह में जो है कैमरा यूज़ करते हैं। तो बाज़ लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने चार्जेस, वो भी जो अपने चार्जेस ऐसे बताए कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे इसे शुरू किए। तो बहरहाल 2005 की बात है, उस वक्त जो है शादी वगैरह हो गई थी और उसके बाद कुछ महीनों बाद जो है कुछ पैसे जमा कर पाया तो एक और भी 1-2 साथियों से जो कर्ज़ा लेके एक कैमरा ले आया और उसमें जो बहुत जगह प्रोग्राम्स वगैरह में जाते थे तो छोटे छोटे जो न्यूज़ वाले होते हैं उनसे बातचीत करके मालूमात लेकर उस वक्त जो है मिनी DV कैमरा जो होता है वो लेकर आया, है ना। और उससे सोचा कि कुछ करना है। तो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, ये एक बड़ा मेरे लिए एक बहुत ना चैलेंजिंग था, क्योंकि वो उस वक्त 37-40,000 का कैमरा लेना और फिर एक साथी थे उनसे जो है कंप्यूटर वगैरह थोड़ा कर्जा इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी करके P3 कंप्यूटर ले आया था, P3 उसके P4 P3 समझे, और उस पर जो काम शुरू किए। तो वो कैमरा जो था वो ये अब भी मेरे पास है, ये जो मिनी DV कैमरा पैनासोनिक का मैंने लाया था रिमोट वगैरह के साथ। ये मेरा उस वक्त का कैमरा अभी तक रखा हुआ मेरे पास, है ना। इसके बाद जो है बहुत से कैमरा वगैरह यूज़ किए दूसरे लोगों के जो रेंट वगैरह पे रहते हैं, है ना, तरह तरह के। लेकिन ये मेरा वाहिद कैमरा था जिसमें मैंने मिस्कीन मूवी भी बनाया था। मिस्कीन आप लोगों में से बहुत लोग देखेंगे, मिस्कीन द नीडी करके। और ये कैमरा था और जो माइक्रोफोन होता है जो कंप्यूटर का 200-300 रुपये का, वो लाकर लकड़ी वगैरह लगा के बूम, बहरहाल इससे काम शुरू किया था। तो काम शुरू करना था उस वक्त और जो है क्या करे, तो उस वक्त जो टॉपिक था जब ये सब चीज़ें आ रही थी, वाटर प्राइवेटाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों पे काम कर रही थी। तो मैंने भी कुछ चीज़ें बनाया, कोशिश किया। उसकी एडिटिंग तो इतना इल्म नहीं था, तो ये उसकी कैसेट्स है, हाँ, मिनी DV जो उस टाइम पे होती थी, है ना। तो बहरहाल तो एडिट वगैरह का काम बड़ा मसला आया। फिर लोगों से मिला तो जो लोकल एडिटर्स होते हैं जो शादी ब्याह का करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी चार्जेस किया और उसको ये बताया था। तो मैंने सोचा नहीं, इसको भी जो है खुद ही करना होगा अगर काम करना है। तो फिर मैंने जैसे तैसे मालूमात लेकर जो है एक वही P3 जो मैंने अभी बताया कंप्यूटर वगैरह ले आया। P4 था, P3 शुरू में था कुछ दिन, P4 समझे। अब उसमें जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह कैसे है, तो बहुत लोगों से मुलाकात किया। उसके लिए यकीन जाने मैं जो हूँ, मुझे एक सॉफ्टवेयर की मालूमात लेने के लिए कई घंटे दूर इलाके किसी के पास जाके मालूमात, हाँ भाई फला है जो इस तरह की एडिटिंग करता है, तो उनके यहाँ जाके खड़ा हूँ बहुत देर तक। फिर वो आते, फिर मुझे बताते। इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने कोऑपरेट किया, गाइड किया, और बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे जो है अपने काम के लिए यूँ कहीं कि इस्तेमाल किया। जैसे मेरे पास कुछ था नहीं और उस टाइम पे एक चैलेंजिंग ये भी था कि मैं ये सब ले चुका था। बहरहाल उस पर आते तो ऐसे करके लाइन लगा के जो है लोगों के यहाँ खड़े रह के सॉफ्टवेयर की मालूमात लिया और फिर जो है वो सब चीज़ें सॉफ्टवेयर लिया। किसी एक साथी की मदद से जो सॉफ्टवेयर ले पाया। उस वक्त में वो
सॉफ्टवेयर की कीमत ही जो है 9,000 रुपये थे। बहरहाल काम शुरू किया, लेकिन इस दौरान ये था कि बहुत सारे लोग जो मीटिंग्स हुआ करती थी, लोग जो है इस तरह से काम करना है काम करना है, वो लोग जो धीरे धीरे छट गए हैं समझा। हालांकि उस वक्त चैलेंजिंग 2-3 साल मीटिंग्स इसलिए हो रही थी कि काम कैसे करें, ये रेंटल वो तमाम चीज़ें महंगे थे। तो जब कैमरा आ गया और कंप्यूटर आ गया और मैंने खुद इनिशिएट कर दिया, तो जो बुनियादी अखराजात होते हैं उसके लिए भी सब ने आगे पीछे हुए थे। तो बहरहाल सबसे दूरी इख्तियार हो गई यूँ कहें, और जो है मैंने अपना एक मॉरल प्रोडक्शन करके जो आज मॉरल विजन है वो शुरू किया कि मैं कुछ बनाऊंगा। और मेरा जो फोकस उसी वक्त था कि ख़ास करके टीन्स बच्चे, तो मैंने क्या किया उस वक्त एक एहसास करके एक सीरीज़ बनाया जिसमें जो बच्चे हैं, नौजवान टीन्स, स्कूल लाइफ, उनके पीछे उनके माँ बाप की मेहनत वगैरह और किस कदर वो कहते हैं बच्चे नतीजतन क्या कर रहे हैं बाहर, तो उनको जो नसीहत देने के लिए बहुत एक कुछ कहानी लिखकर मैंने 2-3-4 एपिसोड बनाए, लोगों ने उसको सराहा माशाल्लाह। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब उस वक्त ये चीज़ें तो ले चुका था मैं, लेकिन काम वगैरह जॉब वगैरह उस वक्त छूट गया था और शादी भी हुई थी, तो एक चैलेंजिंग था वो, बहुत मतलब एक स्ट्रगल पीरियड था। और तो मैंने इस बीच लोगों ने कहा कि आपको इस तरह की दूसरी रिकॉर्डिंग्स होती करना चाहिए, शादी ब्याह की, तो मैं उसमें भी चला गया 1-2 जगह। और हुआ यूँ कि वो सब नज़ारे देखकर जो बिदअत और तमाम चीज़ें कान पकड़ा मैंने, ये चीज़ें नहीं करना। फिर लाने के बाद ये गाना भरो वो गाना भरो, तो मैंने कहा ये सब चीज़ मुझसे नहीं होगा। मैं अपने गैजेट को लिया, ये जो चीज़ें ख़रीदा उसका एक मकसद है मेरा बड़ा, तो मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा कहकर बैठा था। हालांकि उस टाइम पे बहुत पैसे लोग बता रहे थे ये कर सकते हो, तो मेरे जो क्रिएटिविटी था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो नवाजा था, तो वो देखकर लोग काफ़ी काम देना चाह रहे थे इस तरह का। लेकिन मैं उन चीज़ों से दूरी किया और बहुत सारे छोटे मोटे इदारे वगैरह का काम करने लगा जैसे तैसे। तो ये चीज़ें चल रही थी। इस बीच और भी बहुत सी चीज़ें आई, मतलब उस वक्त बहुत मुश्किल था ये परखना कि ये काम करे ना करे, क्योंकि मैं जो है फैमिली लेकर और रेंट ज़्यादा था, उससे कम इनकम शुरू हो गई थी। बहरहाल लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चीज़ें चलती रही ऐसी, और मैं जैसे तैसे सर्वाइव अल्लाह ने रखा अच्छा। और फिर क्या करे क्या नहीं एक चीज़ें थी। फिर बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ बनाई जाए अच्छी। और मैंने उस टाइम पे मिस्कीन द नीडी बनाया, एक शॉर्ट फिल्म थी, वो भी एक रियल लाइफ स्टोरी। उसके ऊपर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बिहाइंड द सीन जो बनाया हूँ कैसे क्या हुआ था। खैर, तो ये चीज़ें चल रही थी जिस वक्त, मतलब कुछ करना है कुछ करना है। और मैं बताना भूल गया कि जब शुरू में कैमरा लिया था तो जोश में कि हम भी कुछ एकदम उस वक्त द मैसेज थोड़ा फल फूल रहा था, हमने मूवी देखे थे, तो ऐसा कुछ बनाना है कहकर जो है जाके बहुत सारी नॉवेल्स, बहुत सारी किताबें जो है इस्लामिक तारीख पर जो है, बहुत सारे इस्लामिक हीरोज़ पर जो मैंने ले आया ख़रीद कर, और फिर उनके 2-4 पन्ने पढ़ा तो बस मैं मतलब इतना ही बहुत मुश्किल से कर पाई। ये चीज़ें कहाँ जो है वो जो लोकेशंस और वो जो कॉस्ट्यूम्स और इतने सारे लोग और घोड़े और तमाम चीज़ें देखकर मैंने कहा भाई नहीं हो सकता। फिर जो चीज़ें करनी है आसान तरीके से, कुछ मेरे स्टूडेंट्स वगैरह भी थे बहुत सारे और छोटे भाई वगैरह को लेकर जो एहसास मैंने जो बात किया फिर उसको बनाया था। बहरहाल ये चीज़ें चल रही थी और स्ट्रगल वगैरह चल ही रहा था कि अल्लाह ताला ने, चूँकि बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता था और मैं ऐसी चीज़ें बताता था और मेरे काम को भी बहुत लोगों ने देखा था, तो 1-2 साथी ने कहा कि भाई ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग जो है कुछ मीडिया फील्ड में काम करना चाह रहे हैं ना, इस्लामिक जो है अच्छे सोसाइटी की भलाई के लिए कुछ करना चाह रहे, तो जुड़े हैं उससे। तो मैंने गया जाकर जो अपने काम वगैरह बताया, इंटरव्यूज़ वगैरह, इंटरव्यू एक फॉर्मल रहा, बातचीत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह एक जॉब मिला और अल्लाह का शुक्र है एक उस वक्त में जो एक बड़ी तनख्वाह के साथ जो है काम मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश था मतलब उस चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ जॉब तो ठीक था, जॉब ज़रूरत थी तमाम चीज़ें, लेकिन वहाँ भी मेरी शर्त यही थी और सामने से भी यही ऑफ़र के साथ यही जो कंडीशंस थे कि मेरे जो मकसद है, मेरे जो मकासद है, मेरा जो विज़न है ना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करते रहूँगा उनके साथ रहकर और उनके भी काम करूँगा। इसीलिए मैं जो ख़ास करके उसमें बहुत ज़्यादा खुश था और मैं जुड़ गया उनके साथ और फिर काम चलते रहा। फिर जो शुरुआत थी, चूँकि परफॉर्म करना था और लोगों को काम देने थे, अब चूँकि कई कंट्रीज़ के थे काम वगैरह, सब छोटे मोटे प्रमोशनल इस तरह की चीज़ें आते रहती, तो ये काम चलता रहा, बनाते रहा और जो है इसमें बहुत कुछ सीखने भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जॉब चूँकि फितरत में नहीं थी, हमेशा से बचपन ही से कि मैं किसी के अंडर में काम करूँ, यहाँ तक कि मैं एडिट करूँ, कुछ करूँ, मेरे पीछे कोई खड़ा भी रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक फितरी तौर पे कि मतलब जॉब जैसी चीज़ नहीं कर पाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन वहाँ लिबर्टी थी, तमाम चीज़ें नहीं भी थी तो मैं उसको क्रिएट करके रखा था कि भाई ये इस तरह से काम हो सकेगा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम करता रहा। तो लेकिन ये चीज़ें ऐसा रहा कि इस बीच मैं काफ़ी लोगों को वर्कशॉप वगैरह दिया, बहुत कुछ सीखा, अल्लाह ने नवाजा, सीखा। इधर सेल्फ लर्निंग थी, एक चीज़ सीखना रहता था मुझे, है ना, एक ट्रांसपेरेंसी कैसे ले इमेज में, उस चीज़ को सीखने के लिए मैं कितने ही स्टेप्स
कितने उस टाइम पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बूम नहीं था, ऑनलाइन इंटरनेट यूट्यूब और इतने ट्यूटोरियल तमाम चीज़ें थी नहीं, 2005-6 की बात है। तो मैं जैसे तैसे अपना एक सेल्फ रनिंग 2-3 दिन लगा देता था। घर वाले कहते थे बीमार हो जाएंगे, आँख वाँख लाल, क्योंकि उस टाइम पे LCD LED वगैरह नहीं था, CRT मॉनिटर था, और जैसे तैसे उसमें काम करना, घर के सब सो गए बैठे हुए। तो ये चीज़ें ऐसे करते करते सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना सिखाया कि बहुत जो एक्सपीरियंस लोग रहे, बड़े बड़े चैनल्स के लोग, उनको भी बहुत सारी चीज़ें बता पाया इन द सेंस क्या था कि एक चीज़ मैं सीखना चाहता तो बीच में 10 चीज़ें आती थी, तो कहीं ना कहीं वो ट्रबल शूट करने में बहुत कुछ जो है सीखने को मिला। अब जो है वो वहाँ मैं काम करते रहा, इस बीच मैंने बहुत कुछ चलता रहा। 2008-9 की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, है ना, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह कुछ चीज़ें बनाया था मैंने, द डे लिखा था मैंने 2010 वगैरह में। बहरहाल 2008-9 वगैरह में जो चल रहा था, एक ऐसा फेज था जहाँ मैं ये रियलाइज़ करने लगा कि लोग जो है मुझसे काम ले रहे कहें, या फिर वो मुझे पे कर रहे, तो फिर मुझे उनका ही काम करना, और तमाम लोग जो अपने एजेंडा पे काम कर रहे, मेरा जो एजेंडा था, मेरा जो विजन था, वो कहीं ना कहीं जो साइड में रखा रह जा रहा है, उसमें बहुत कुछ कही या कुछ नहीं कर पा रहा था, ऐसा समझे। तो मैंने फिर कमर कसा कि नहीं, मुझे जो वक्त निकालना होगा, अब चूँकि यहाँ जॉब कर ही रहे, ये भी ज़रूरत है, तो इसके साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर करें। हालांकि बहुत मुश्किल होता था, आप अगर किसी बड़े पोस्ट पर आपको बहुत लोगों की निगरानी रखनी होगी, एक जगह नहीं कई जगहों पर, तो टफ हो जाता है। रात दिन आप मतलब अलग अलग जगहों के अलग अलग टाइम होते हैं, तमाम चीज़ें, एक मसरूफ़ लाइफ थी। तो खैर, लेकिन मुझे अपनी चीज़ें करनी थी, क्योंकि 2008-9 तक तो एकदम ऐसा हो गया था कि मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, लोगों के घरों बच्चों में हर एक में जो है ये जो है टीवी मीडिया का जो रोल एक बड़ा हो गया कि वो जो सीख रहे थे वहाँ। और फिर इसी दौरान मैंने भी, मेरे घर पे एक बार ऐसी टीवी, हालांकि बहुत देखते तो नहीं थे, तो बच्चे ऐसी एक तो कार्टून्स वगैरह आते थे वो देख रहे थे, तो ऐसे कुछ सीन्स आए, ऐसे कुछ शॉर्ट्स आए जहाँ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी। अब बड़ों को जो समझा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कोई चीज़ बनाना, ज़्यादा फलती बोलती नहीं है, बहरहाल बच्चों पे फोकस किया जाए, है ना। और मैंने बहुत सारे स्पीचेस वगैरह भी सुना था कि अगर किसी आने वाली जो है नेशन को जो आपको रद्द-बदल लाना है या उनमें बिगाड़ लाना, तो उनके बच्चों में जो बिगाड़ लाया है, उनके बच्चों को जो है तरबियत याफ्ता अफराद दे जाऊँ। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ, उसी दिन मैंने जो अपने घर का टीवी हटाया कि ये चीज़ें नहीं चाहिए, है ना, बच्चे जो इससे बिगड़ाव की तरफ जाएंगे, है ना, उनकी जहन साजी हो रही है। मुझे उस टाइम पे एक अल्लाह ताला ने जो दिल में बात डाली, और फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि कोई ना कुछ बच्चों के लिए चीज़ बनानी है। तो बहुत सोचने पर सोचा कि हाँ, बच्चे क्या लाइक करते हैं, बच्चे बस कलरफुल कुछ चीज़ लाइक करते हो, कुछ एनिमेशन हो, कुछ कार्टून्स हो, है ना, थोड़ा फन हो, थोड़ा उनके हिसाब से हो। तो फिर अब चूँकि ये एक नया फील्ड था मेरे लिए, लेकिन अब बहरहाल कोशिश किया मैंने। अब तक तो यूट्यूब वगैरह में बहुत कुछ आ चुके थे, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखा, और देखकर जो है कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश किया। और उसमें जो शुरू में बस एक ऐसे कैरेक्टर बनाया, जैसे सूरे इखलास बोलने लगाया, फिर बाद में 1-2 ऐसे कैरेक्टर लेकर कुछ बनाया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कुछ किया जा सकता है, कुछ तो हो सकता है। और फिर मैंने एक बिस्मिल्लाह करके, घर में जब दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह कहे बोल कर एक छोटा सा ऐसी, थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन बना के ऐसे यूट्यूब पे छोड़ दिया, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर ज़्यादा। फिर वापस काम वगैरह में मसरूफ़ हो गया, ऐसे चलते रहा। तो जो है, लेकिन उसकी व्यूज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हो रही थी, एक तरफ लोग देख रहे थे। और यहाँ नहीं, जो जिन इलाकों में, जिन देशों में जो है यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते, वो देश के लोग भी उनको देख रहे थे, उसमें जो भी दिखता है। ये चीज़ें मुझे बाद में मालूम पड़ी, जब यूट्यूब वगैरह में मैं जब घुसा अच्छी तरह, और उसके स्टैटिक वगैरह देखा, तमाम चीज़ें। खैर, इसी बीच क्या हुआ कि 2010 वगैरह के आसपास, 11 वगैरह के आसपास जो है एकदम से ऐसा लगा कि जॉब वगैरह पूरी तरह से हो जा रहा है। तो कुछ वजूहत भी ऐसे सामने आ गई, दरपेश आई, जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया। और ये अल्लाह की मसलियत का है ना। उस टाइम पे हालांकि उस वक्त में बड़े बड़े ऑफ़र्स थे अल्हम्दुलिल्लाह की, अच्छी अच्छी सैलरी कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ विद फैमिली, तमाम चीज़ें, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे। लेकिन मैंने सब चीज़ों को ना कर दिया, एक साइड कर दिया कि नहीं, मुझे अपने मकासद को देखना, उसी पे लगे रहना, उसको आगे बढ़ाना। क्योंकि ये क्या हो रहा था कि मीडिया के फील्ड में शुरू से देख रहा हूँ कि जब किताबों का भी दौर था तो ठीक है, एक चीज़ें थी, लेकिन आजकल चूँकि बच्चे अपने आप को, माँ बाप भी मॉडर्न और तमाम चीज़ें इस तरह से चीज़ें दिखाना, पढ़ाना ज़्यादा मुफीद समझते, तो उर्दू और लिटरेचर तो तमाम चीज़ों को खो दिए। तो मैंने सोचा भाई उस तरफ तकरीर दे देकर लोगों को रुझान लाने से उनको इसका अल्टरनेट देते हैं। तो मेरा ये हमेशा ये रहा कि मैं जिस मुकाम पर हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि वो जो है पहले घर, फिर अपने अहल अहबाब, रिश्तेदार, तमाम लोग को दावत देते हैं, इस तरह से जो बढ़ते हैं। तो मैं कहा कि भाई हर एक जो काम कर रहा है वो दूसरे जगह के लिए काम कर रहा है, वो दूसरे इलाकों के लिए, उसमें ज़्यादातर जो रीज़न अल्लाह ताला, मैंने कहा ना, जैसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इतने इदारे, इतने लोगों के साथ, कि बाज़ लोग, मैंने कहता हूँ कि ये सभी लोग ऐसे लोग जो है ज़्यादातर
एक दीन के नाम पे जो है, दीनी काम करने के नाम पे जो लोगों के जो है फंड रेजिंग तमाम चीज़ें वगैरह करते हैं और उससे जो काम करते हैं, और फिर उनका काम का जो बनाने का जो कंटेंट भी उन लोगों के लिए, उन इलाकों के लिए लिमिटेड हो जाता है जहाँ से उनको फंड रेजिंग ज़्यादा हो सके और जहाँ जो है उनको एक्सपोजर मिल सके। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा समझ में आई, और अब भी देखेंगे हम लोग ये चीज़ें चलती है कि लोग जो है पैसे ले रहे हैं और जो है काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए था कि भाई हमने देखा है जमात वगैरह में लोग जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इन चीज़ों का हम अल्लाह के सामने जवाब दें, एक एक सिंगल पैनी, एक एक रुपये के हम जो अल्लाह को जवाब दें। तो लोगों का पैसा कैसे ले, इसमें थोड़ा हेजिटेट रहा। और फिर दूसरा ये था कि मैंने देखा लोगों की जब ज़्यादा लोग पैसा लेने लगते किसी काम को दिखा के, तो एक खास करके पिछले 15 साल से देखेंगे हम लोग, 15-20 साल से एक ट्रेंड जो चलते आ रहा है कि वो जो है कोई भी काम के लिए पैसा लेते, वो काम से ज़्यादा वो सर्वाइव करने में, उसका जो है तरीक़ेकार में, मतलब एक कहीं कि एक जो रास्ते पे टेबल लगा के भी काम किया जा सकता है, उसके लिए आप पूरा एसी फुल पीओपी तमाम चीज़ें करके जो एक मतलब उसमें ज़्यादा खर्च हो जा रहा है। ये सब चीज़ें चल रही थी। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सभी ऐसे हैं, क्योंकि बाज़ जगहों पर जो ये ज़रूरी होता है कि काम करना चाहते हैं लोग लेकिन उनके लिए मुहैया नहीं होता हर चीज़ है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है लोगों से लिया जाए। मैं बड़े डिस्कशन पे नहीं पढ़ूँगा, सबके अपने तरीके हैं, हर एक अपने जवाब दे अल्लाह के लिए। और मैंने भी लिया हूँ लोगों से मदद अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मरतबा। बाद में मैंने जब आऊँगा उस पर मैं, तो ये चीज़ें चलती रही। बहरहाल अब जो है मैंने जब काम शुरू किया तो कैसे करें, बहुत कोशिश किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो इतने इदारों के साथ काम किया, उस अंदाज में काम किया जाए, थोड़ा प्रोफेशनल अंदाज में, है ना। तो लोगों को टीम फॉर्मिंग किया, जो लोग इस तरह से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे सिटी के, पूरे इलाके के ऐसे लोगों से मुलाकात किया जो लोग कहते कि नहीं है हमें कुछ अच्छा, हमारे अंदर टैलेंट है, जो ऑलरेडी एनिमेटर है, जो लोग चीज़ें जानते हैं, इस फील्ड के माहिर है, उनसे मुलाकात किया। लेकिन सबके फ़ीस चार्जेस इतने थे कि उतना पैसा अगर मिल जाए तो मेरा जो पास में एक्सपीरियंस रहे कि एक स्टूडियो सेटअप बना के अपने लोगों से अगर मैं काम लूँ तो उससे 10 गुना ज़्यादा जो है रिज़ल्ट प्रोडक्शन जो दे सकते। तो बहरहाल लोगों का कहना अलग था, खाली जोश था, लेकिन और मजबूरी भी कह सकते हैं कि हर एक की अपनी ज़िंदगी, हर एक को पैसों की दरकार है ना। आपको आपके जैसा सोच सभी रखेंगे लेकिन आपके साथ हो नहीं सकते, पूरी तरह से आपके साथ कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी अपने घर परिवार जिम्मेदारियाँ हैं और बुनियादी ज़रूरत है। और ये काम बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन और फोकस मांगता है ना। इसमें जो दरकार है आपको पूरी तरह से घुस जाने की, जुनून होने की, इसमें इसी तरह से काम हो पाता है। तो बहरहाल फिर भी मैं 6 महीने तकरीबन 8 महीने तक जो है लोगों को टीम फॉर्मिंग करता रहा। सबके लिए मैंने एक प्रोफेशनल अंदाज में ईमेल आईडीज़ वगैरह क्रिएट किया, वेबसाइट बनाया, कार्ड्स वगैरह सब बना के सबको एक डेजिग्नेशन, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हम लोग कुछ है, वी आर पार्ट ऑफ दिस काम करें। लेकिन ये रहा कि 6-8 महीने भी जो लोगों के साथ मीटिंगें ही होती रही और जो बस मीटिंग्स होती रही, कोई रिज़ल्ट नहीं लगा मुझे। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, फिर सारी चीज़ें बंद किया मैंने। और अगले 6 महीने काम किया तो मैंने तकरीबन एक 5-6 जो है प्रोडक्शन दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वीडियो बन गया। तो फिर मैंने इसके बाद भी लोग मुझे अभी भी जो है लोग कहते हैं, ये एक तवील जो है अरसा रहा जिसमें बहुत एक्सपीरियंस रहा है ना, हर एक के अपने होते, तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस। कई लोग मुझे एरोगेंट कहते हैं, कई लोग मुझे कुछ कहते हैं, कई लोग कहते हैं टीम के साथ काम भी नहीं करते। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ज़्यादा टीम फॉर्मिंग और पैसा कलेक्शन, ये सब करके काम मैंने नहीं देख पाया, या वो ज़्यादा फली फूली नहीं है, या अगर फली फूली भी अच्छा काम भी हो रहा है तो वो पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड ऑडियंस के लिए। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि चीज़ काम जो अल्लाह की मदद होगी, काम कर रहे हैं तो हर घर में जाना चाहिए, किसी लिमिटेड ऑडियंस के लिए नहीं होना चाहिए। आप किसी से पैसा लेते हो तो भी आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो कुछ हद तक, नहीं भी रेस्ट्रिक्ट हो तो आपको पैसा वापस निकालना गेन रहता है, एक मकसद बन जाता है ना। और फिर पैसा अगर लेकर काम करते तो सबसे बड़ा मसला होता है कि आप जब तक पैसा आ रहा है तब तक आप काम करते हैं, पैसा रुक गया कहीं से आना तो आपका काम भी रुक जाता है। तो बेहतर है कि आपको जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उस सलाहियत को अल्लाह की राह में लगा, आप काम करते रहे। पैसा, दुनिया, इज्जत, तमाम चीज़ें अल्लाह देने वाला है, रिस्क वगैरह तमाम चीज़ें अल्लाह देने वाला है, ये चीज़ें आती रहेगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल इस तरफ फोकस ना करें। और हालांकि बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके सामने जब बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, कई कंपनीज़ के ऑफर्स आते हैं आपको, है ना, आप ये दे दो, आपके कंटेंट्स, ये बात का स्टेज है। तो ये जो स्ट्रगल्स वगैरह चल रहा था, इस बीच जो आपके साथ कोई नहीं है ना, आप बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं, लेकिन हर रोज़ दुआ करता था। और उस टाइम पे जो है यूट्यूब वगैरह में रात भर दिन भर बैठकर एक एक चैनल, एक एक जो ख़ास करके मुस्लिम्स जो है, चूँकि उनके लेवल का कंटेंट है तो उनको ढूंढकर और उनको जो है मैसेज करा करता था। यहाँ तक कि यूट्यूब वगैरह तमाम मुझे ब्लॉक कर देते थे कि इतने मैसेज स्पैम काउंट करके। तो इस तरह से चल रहा था, कर रहा था और दुआएं कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में मैंने देखा कि जो लोग जो देखने लगे माशाल्लाह। अब ये था
कि मेरे जो साथी हैं, मैं जिनको जानता था, जो जमात के और बहुत सारे लोग जिनके साथ मैंने काम किया हूँ, उनसे कहता है कि फ़ोन कर करके कि भाई मैंने फला वीडियो बनाया, शेयर कर दो। लेकिन बहुत कम या नहीं कहे कोई शेयर करता था। हालांकि उनके वॉल वगैरह पे दिखते थे सब दुनिया भर की चीज़ें शेयर कर रहे। तो बहरहाल मायूस नहीं हुआ, करते रहा। और अल्लाह ताला ने ये किया कि मेरे इलाके, मेरे कंट्री से नहीं, ये उन कंट्री से जैसे यूके, यूएस वगैरह, वहाँ पे जो ये चीज़ें बूस्ट होना शुरू हुई, व्यूज़ आना शुरू हुए और चीज़ जो है बढ़ने लगी। धीरे धीरे बाद में जब चीज़ हिट होती है, चलती है, तो सब देखने लग जाता है। बाद में यहाँ भी और हर जगह देखी जा रही है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो देख रहे हैं, और अल्लाह की इसी तरह से मदद आती है जब आप अपने काम में लग जाते हैं। अब ये हुआ कि जो है बहुत ज़्यादा देख रहे थे, उस टाइम पे मोनेटाइजेशन वगैरह यूट्यूब का लोग कर रहे थे। बहरहाल उस तरफ ख्याल नहीं था। एक दिन ऐसे यूट्यूब वगैरह में जाकर थोड़ा इन डेप्थ देख रहा था। हालांकि यूट्यूब चैनल तो मैंने 2006 से ही शुरू किया था, 2006 के बिगनिंग वगैरह में, है ना, जब नया नया। उस टाइम पे 2 अकाउंट होते थे, एक डायरेक्टर अकाउंट और एक यूज़र अकाउंट। हालांकि वो लॉगिन आईडी वगैरह है नहीं, एक डायरेक्टर अकाउंट बना था कि फिल्म्स वगैरह बनाएंगे, तमाम चीज़ें। खैर इस वक्त मैं यूट्यूब में थोड़ा डीपली गया तो देखा कि अरे इतने व्यूज़ है। वो जो पहले जो बिस्मिल्लाह कार्टून बनाया था मैंने, और उसमें जो है कुछ यूएस डॉलर्स दिख रहे थे, उसमें जो रेवेन्यू आया हुआ था। मैं देखा ये क्या है, थोड़ा डीपली गया तो फिर मैंने उसको समझा कैसे है क्या नहीं। तो उसमें कुछ थ्रेशोल्ड होता है, $100 क्रॉस हो गया तो वो लोग जो आपको जो पैसा रिलीज़ करते हैं। अब मेरे लिए ये था कि ये पैसा क्या है क्या नहीं। तो मैंने बहुत लोगों से, लोकल और जो इंटरनेशनल काफ़ी स्कॉलर से मैंने कांटेक्ट किया, जानना चाहा कि ये पैसा क्या लिया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है इसमें। तो लोगों ने बताया कि इसमें जो यूट्यूब के, गूगल जो आपको एडसेंस अकाउंट देता है, उसके पीछे जो आपके हाथ में रहता है कि आप कितने एड्स दिखाना चाहते हैं, कौन कौन से ऐड दिखाना चाहते हैं, है ना। वो एड्स जो है कैटेगरीज होती है, आप ब्लॉक कर सकते हो। जो भी हराम प्रोडक्ट, हलाल प्रोडक्ट नहीं है या ऑफेंसिव ऐड आप सोचते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें करके उसको जो ऑन किया, उसके भी बहुत सारे मरहले प्रोसेस थे। बहरहाल करके किया, शुरू किया, साथ में पैरेलली मोनेटाइजेशन वगैरह शुरू किया। और जो है वो तो एक सेकेंडरी था। बहरहाल पैसे आए तो धीरे धीरे काम भी बढ़ता रहा, मोनेटाइजेशन भी होता रहा, कुछ रेवेन्यू जनरेट होने लगे, जिससे काम करना आसान हो गया। इस बीच जो मैंने अब्दुल बारी शुरुआत किया था, जो एनिमेशन 2009 में ही गालिबन जो अपने बेटे वगैरह को लेकर कुछ चीज़ें बनाया था। फिर जब यूट्यूब में सर्च मारता था तो जैसे मैं देखता था कुछ इस्लामिक टर्म्स वगैरह, तो अब्दुल्ला सर्च करने पे उसमें जो इस तरह के कुछ बरहने जो है तस्वीरें आ जाती थी। तो सब पैरेलली मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो इनको, मकसद ये था कि ये जो है फर्स्ट पेज में जो है, या बहुत सारे जो शुरू की वीडियो में इस तरह के बरहने चीज़ें आ रही हैं उनको हटाई जाए, कोई अच्छी चीज़ आए। तो मैंने अब्दुल्ला एनिमेशन, अब्दुल्ला सीरीज़, अब्दुल्ला एंड फ्रेंड सीरीज़ जो है बनाया। और बनाना एक तभी बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो उस वक्त भी ये मोनेटाइजेशन वगैरह बस एक शुरू किया था, कोई इसमें पैसे वगैरह नहीं आ रहे थे। और चूँकि जॉब वगैरह छोड़ दिया था तो बहुत ही टफ पीरियड चल रहा था कि रेंट घर का निकालना, तमाम चीज़ें। तो मैंने बहुत से रास्ते ढूंढा, सोचा, गौर किया। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया कि जो लोग, ये जो मैंने कहा था कि 2-3 लोगों से जो मैंने भी पैसा लिया हूँ, तो उसमें यह था कि मैं एक एनिमेशन में देखा इतना वक्त जाता है मेरा, और इतने वक्त के लिए मुझे सर्वाइव करने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने लोगों से अप्रोच किया कि मुझे अगर इतना पैसा दे तो ये एक एनिमेशन बन सकता है जिसका सवाब अल्लाह ताला आप लोगों को ही देगा, है ना। आपका जो भी नाम वगैरह तमाम चीज़ें करके मैंने तो, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं रहा। लोगों ने बस, एक खातून थे जो आज है नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला दर्जात है, उन्होंने बुलाकर जो है मुझे कुछ पैसे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक एपिसोड से ज़्यादा की थे पैसे, 1.5 एपिसोड बन सकते थे उसमें, ये थे। तो मैं एकदम बूस्ट वगैरह आते काम शुरू किया, मैंने 2-3 एपिसोड बना दिया। तो वो, और फिर उसका नतीजा भी अल्लाह ताला, देखिए आप जब एक मकसद रखते कि ये मेरा मकसद, ये इनको हटाना या लाना, तो विद इन 1 और 2 मंथ ये हो गया कि फर्स्ट पेज में वो सारे बरहने वो दूसरे तीसरे पेज में चले गए यूट्यूब के। और जब उस टाइम पेज वाइज आता था, ऐसे स्क्रॉल करने पे नीचे नहीं आता था, तो अपने जो अब्दुल्ला एनिमेशन आने लगे तो मैं बहुत खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पर भी 5-6 एपिसोड्स वगैरह बनाकर छोड़ दिया। आगे ही बनाना था, बहरहाल नहीं बना सका। तो अब जब ये बनने लगे धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हुआ कि लोग जो है पूरे ग्लोबली देखेंगे, अगर इस्लामिक टर्म्स, किड्स टर्म्स वगैरह तलाशे तो दुनिया में यूँ समझा कि सबसे बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली जो है कार्टून्स बनने लगे। तो मैंने इंग्लिश डब भी किया अपने बच्चों को लेकर। हालांकि वो इंग्लिश डब बातें मैंने दूसरे कंट्रीज़ के भी जो फाइबर वगैरह पैसे दे के कराया। बहरहाल शुरुआत में ऐसे किया। तो ये व्यूज़ जब होने लगे तो यहाँ एक चैलेंज शुरू हो जाता है। अब जो है आपको लोग जानते हैं, अब जो आपकी चीज़ लोग जानते हैं, आपके काम को लोग जानते हैं। तो वो लोग जिन्होंने शुरुआत दौर में मतलब नहीं समझा, नहीं जाना, वो भी अब बुलाने लगे, करने लगे। मैं इन चीज़ों से चूँकि बेजार हो गया हूँ कहे, या फिर मैंने अपना एक उसूल बना लिया था कि मुझे बस काम करना, दूसरी तीसरी तरफ देखना ही नहीं, चाहे फ़ायदा पहुँचा रही चाहे नुकसान। क्योंकि क्या होता है कि आप डाइवर्ट जब हो जाते हो तब काम नहीं कर पाते हो। मुझे बस फोकस रहना अपने काम में। तो चैलेंज आने शुरू हो गए। चैलेंज, अब बिज़नेस आने लगे, लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं आपसे,
है ना। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, पैसे रहते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ हलाल काम भी और उसमें दिखने में, बहुत सारे लोग नामो नमात के लिए भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको लोग जानेंगे, या फिर बहुत सारे लोग पैसे देकर पैसे अर्निंग करना चाहते हैं। मैंने सब चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। लास्ट में यहाँ तक तंग आ गया था कि मैंने वेबसाइट पे जो है लिख कर लगा दिया कि भाई नो बिजनेस, नो डोनेशन, नॉट इवन गिफ्ट, कोई मुझे तोहफा भी ना दे ना, ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए मेरा काम है, जब तक सलाहियत अल्लाह ने दिया करूँगा और चलता रहेगा ऐसा। तो लोग तरह तरह से आपको बातें करते हैं, है ना। कुछ लोग आए जो आपसे मतलब मैं यहाँ कंपनीज जो आपके फ़ोन में जो हम आपके कंटेंट डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, ऐसा चलते रहा। लेकिन मैंने जैसा पहले भी बताया कि इस तरह के कार्टून्स दूसरे भी एक दो बन रहे थे जो बाहर दूसरे कंट्रीज़ में, लेकिन उनकी ऑडियंस लिमिटेड थी, उनको कोई आम जानते नहीं थे लोग, है ना, क्योंकि वो पैसों से सब्सक्रिप्शन तमाम चीज़ें ये रहती थी, और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता था। तो इस तरह के लोग आने लगे, आप बैठकर इतना कमा सकते हैं, आपकी जो ऑलरेडी कंटेंट है, एग्जिस्टिंग कंटेंट है, उसी से, है ना। उसके बाद आप, तो मैंने पूछा कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं। एक तो वो तरीका ही मुझे सही नहीं लग रहा था, पैसे सही पैसे नहीं लग रहे थे, वो लोग जबरन लोगों को दे देंगे और पैसे काट लेंगे, और वो हो ना हो, ये करने से क्या होता है कि फिर आप जो आवाम के लिए आम नहीं रख सकते, अपनी चीज़ खुला हुआ पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर बिजनेस करना है, आपको पैसे लाने, तो आप यहाँ प्रोमो चलाएंगे ताकि लोग जो क्यूरोसिटी जागे वो प्रोमो देखे और फिर वहाँ जहाँ आपने बिजनेस रखा है वहाँ की तरफ जाए लोग। तो मैंने DVDs वगैरह लोग मांगे सेल, तो मैंने कहा कि नॉट फॉर प्रॉफिट में आप लोग जितना बांटना बांटे, मेरा सोल पर्पज़ वही है ना। आप प्रॉफिट नहीं रखें, आप लोग जहाँ डिस्ट्रीब्यूट, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा हुआ कि कई लोगों ने लिया, उसको जो है सेल किए, जैसे तैसे चलते रहा। और इस तरह के जो बिज़नेस आए जो लिमिटेड करना चाहते थे, उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया गया, हटा दिया साइड से। लोग आए पैसे देने लगे, तो मैंने कहा पैसे नहीं चाहिए। फिर वही होगा, मैंने जो शुरू में बताया कि पैसे जब तक आएंगे तब तक काम, मैं चाहता ही नहीं था, क्योंकि एक बड़ा फितना भी है। आप जब पैसे लेने लगते तो एक बड़ा मतलब आपको अल्लाह को जवाब देना, उसके बाद पैसा ऐसी चीज़ है इंसान को कुछ अजीब बना देती है ना, मतलब उसकी लिविंग स्टाइल, उसकी तमाम चीज़ें, फिर मकसद पैसा ही बन के रह जाता है। ज़रूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो, मैं डरता था कि मैं ऐसा नहीं हो जाता, तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं मुझे ना। लोग तरह तरह से बातें कहें, चैलेंजेस ऐसे आने लगे कि लोग अब जो है आपको पहले नहीं सपोर्ट किया, आपके साथ होते नहीं थे, नहीं करते थे आप इस काम में, लेकिन वो लोग हम मतलब तरह तरह के जो है बातें करने लगे, जो नहीं जानते आपको, उनको बताने लगे भाई इनको तो हमने किया। मतलब यूँ कहें कि आप अगर फेलियर हो, कुछ नहीं कर सके ज़िंदगी में, तो आप कहाँ पढ़े, क्या ज़िंदगी आपकी, आप किस तरह जी रहे, कोई झांकने नहीं आएगा। लेकिन आप जब अगर कुछ कर पाते, अल्लाह ताला आपसे कोई काम ले लेता, कर पाते, ना मेरी ना किसी की हैसियत है, ना हमारे अंदर वो सलाहियत है, वरना फिर बोलते ना, एक बंगाल वाले भी बहुत पैसे कमा रहे हैं और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सलाहियत याफ्ता भी जो बैठे हुए। बहरहाल टॉपिक होनी है। तो लोग जो इस तरह से जो आपको मतलब यूँ कहे कि धीरे धीरे एक बड़ा एम्पायर है, लोग समझते हैं कि भाई यूट्यूब है, बना ले रहे हो, चल जा रहा है, इसके पीछे आपको कितनों को फेस करना, कैसे कैसे कमेंट्स आते, कैसे कैसे बातें आते। कई लोग जो आपको क्लेम करने लगे, है ना, वो अपने यूट्यूब पे चला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। कुछ लोग मिसयूज़ करने लगे उसको, गलत तरीके से जो इस्तेमाल करने के लिए एनिमेशन। कई लोग जो है बरहने बुरी चीज़ों में जो है टैग, चूँकि फेमस हो गया था, लोग जानते थे, तो जो है आपको इन चीज़ों को जो है वो गलत इस्तेमाल में लेने लगे। तो ये मैं एक जन ने तो मुझ पर क्लेम किया और ये चैलेंज करने लगा कोर्ट के थ्रू, मुझे नोटिस करेंगे कि ये उनका कंटेंट है। मैं मतलब ताजुब गया, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आने लगे। तो बहरहाल मैंने भी कॉपीराइट किया, तमाम चीज़ें, उसका एक बिज़नेस फॉर्म किया और जो एक चलाते रहा इसी अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ करके रजिस्ट्रेशन वगैरह के लोगो तमाम चीज़ें, है ना, और फिर उसको जो एक ट्रेडमार्क वगैरह करके कॉपीराइट रजिस्टर्ड सब करके जो इस चीज़ को चलाने लगा। फिर तो इस तरह से जो लोग आपके चीज़ों को मिसयूज़ भी करते थे। अब मिसयूज़ में क्या होता है कि मैं बार बार ये वर्ड लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ़ को जो है बोलते हैं ना करीब से देखा है, कई कई महीनों जो है। अब इसमें एक चीज़ ये रही कि बहुत सारे लोग जज्बाती तौर पे, जिनके अंदर दिल में जो जज्बा होता है, शौक़ होता है, वो आपकी चीज़ को पसंद करते हैं, तो वो एक जज्बे के तहत जो आपकी चीज़ को उठाकर जो वापस से अपलोड कर देते हैं अपने चैनल्स में या कहीं भी जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर एक जगह पहुँचे, लेकिन ये जो रीअपलोडिंग का मामला है कि सेम प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैंने कहीं ज़मीन के अंदर गाड़ के नहीं रखा हूँ चीज़ कि हाँ भाई चलो लोगों की फलाह के लिए चीज़ है, एक आवाम के लिए अच्छी चीज़ बन रही है, लेकिन उसको मैंने छुपा कर रख दिया है या उसको लिमिटेड बना दिया है, तो समझ में आती बात कि कोई चाह रहा है कि नहीं आवाम तक पहुँचे। हालांकि वो भी सही नहीं है कि किसी का, चाहे जो भी उसका माल है, उसकी चीज़ है, उसकी मेहनत है ना, ये अखलाकी तौर पे या इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की मेहनत को उसके बग़ैर इजाज़त के आप जैसे चाहे इस्तेमाल करें, भले आप सोच रहे कि अच्छे काम के हो। तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैंने तो सारे लोगों को छूट दे रखा है। आप सेम प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैंने ऑलरेडी पब्लिकली पब्लिश कर रखा है, तो क्या ज़रूरत है उस चीज़ को उठा के बार बार सब जो लोग अपलोड करते रहे। चलो या वो लोग जो है
जज्बे के तौर पे डालते थे। इसी वजह से मैंने क्या किया, यूट्यूब के 2 तरीके होते हैं कि आप 7 डेज़ का जो नोटिस भेजें, यूट्यूब भेजती है कि लोग जो है आपने किसी का जो चीज़ अपलोड किया, आप ये 7 दिन का इसको डिलीट कर दें, वरना आप रिक्लेम करें कि आपकी है, जो भी है ये बताए। वरना फिर क्या होता है, 7 दिन के बाद यूट्यूब उसको ऑटोमेटिकली टेक डाउन कर देती है। दूसरा तरीका होता है कि मैं इंस्टेंटली कॉपीराइट क्लेम करूँ और वो टेक डाउन हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर किसी का ज़ाती चैनल है या किसी का यूट्यूब चैनल है और उसने एक से ज़ायद बहुत सारे वीडियो किए अपलोड से मेरे या किसी के भी, और उन्होंने जो उनको क्लेम किया एक साथ बहुत सारे, तो उनके चैनल्स वगैरह टर्मिनेट हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों के जो चैनल टर्मिनेट हो, तो मैं 7 डे नोटिस के तहत जाता हूँ। अब क्यों ये चीज़ कि वो जज्बे के तहत जो लोग कर रहे हैं, अब सबको रिप्लाई समझाना कर नहीं सकता, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसयूज़ कर रहे हैं, जो आपकी चीज़ को लेके अपना नाम, टैग, अगेन सारी चीज़ें लगाकर जो कई लोगों का तो ये भी मामला है कि वो जो इसके ज़रिए अपना तो चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अलावा फंड रेस करे, जो कि मैं नहीं करता हूँ, वो चीज़ें वो कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं चाहता हूँ खुद करूँ या दूसरों को करने दूँ, वो चीज़ें करें। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को टोटली स्ट्रिक्ट कर दिया हूँ। अब उसमें भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं ईमेल्स कि आप कैसा दावती काम कर रहे हैं, आप जो है हमने फला का काम किया, आपने ऐसा कर दिया। कई महीनों कितनों के जो है मैं ईमेल्स, इनको रब्ता करो, उनको रब्ता करो, फेसबुक, यूट्यूब, फिर उनका जो वापस से रीइंस्टेट करवाओ चैनल, बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजते, मतलब एक आपको 6 महीना आपके जो अननेसेसरीली ज़हनी तौर पे आपको परेशान कर देते। इसलिए मैंने ईमेल्स, मैसेजेस देखना छोड़ दिया हूँ डायरेक्टली। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि भाई अब जो कोई भी करेगा मैं डायरेक्ट क्लेम कर देता हूँ। 7 दिन का नोटिस पीरियड जाता है, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती है वो। फिर इसके अलावा अनऑफिशियली बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फले फूले। लेकिन मैं जहाँ भी मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं हो रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को जो वहाँ रोक दूँ। तो ये जो कोलैबोरेशन वगैरह नहीं करना, इसमें एक वजह ये भी होती है कि मैं किसी का टैग नहीं चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर चाहे तबके का, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी का टैग नहीं चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मैं हर एक को रीच करना चाहता हूँ, है ना, हर तबके के, हर फिरके के लोग जो देखें। लेकिन अगर किसी जमात, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जब टैग हो जाता है, तो वो खुसूसन उनके लिए बन के रह जाता है। क्योंकि आजकल हमारे बीच जो इतने फिरके वाराना ये है कि लोग जो है हाँ ये फला का, ये फला का, फिर वो सब देखेंगे नहीं। यही वजह है जो मैं एक स्टोरीज़ लिखने में इतना गौर और बहुत ज़्यादा वक्त देता हूँ कि ऑथेंटिक दुआ हो और तमाम चीज़ों को तालमेल करते हुए लेकर चलता हूँ। जैसे लोग मुझे लिखते हैं कि आप नमाज़ों पे बनाए, नमाज़ सिखाने, तो मैं नमाज के तौर तरीके पर नहीं जाता हूँ। हाँ, ऐसे वीडियोस बनाए हैं और आगे भी बनाता रहूँगा जो नमाज के खुशू खुजू या फिर जो उसके असल रूहानी जो चीज़ें हैं, नमाज को कैसे समझ कर पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों पे वीडियो बना देता हूँ। लेकिन तौर तरीका नहीं बनाता। फिर अगर ऐसे बनाओ, ये रकात, फिर ये इनका है, फिर वो उनका है, तो मैं कहता ये नहीं चाहता हूँ कि चीज़ जो है किसी एक फ़िरके के लिए बन के रह जाए। हर एक देखे और हर एक जो है अच्छी चीज़ें सीखे। ये इस वजह से जो मैं कोलैबोरेशन में भी पर्टिकुलर किसी एक के साथ वो नहीं करता हूँ खुसूसन। अब चैलेंजेस कई तरीके के लोग सताते, मतलब आपको छोटी छोटी चीज़, आप एक दुआ भी बना रहे, सबसे पहले तो मुझे खुद इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक काम कैसे करना है ना, एक लाइन्स लिखने टाइम आपको सोचना पड़ता है कि भले ही अच्छी लाइन्स लिख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी जा रही है, लेकिन क्या बच्चे हो सकता है कि इससे कुछ गलत एंगल ले ले, गलत सोच ले। बाज़ औक़ात एनिमेशन बनने के बाद भी मुझे लगता है कि यार ये लाइन थोड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत कोशिश, क्योंकि आप एकदम से अगर तकरीर टाइप दिखाएंगे तो बच्चे देखेंगे भी नहीं। तो दुआओं का सिलेक्शन करने में, हदीसों का सिलेक्शन करने में, चूँकि मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात है, बस मुझे भी देखना है, तलाशना है और एक न एक कई जगहों पर ऑथेंटिसिटी ढूंढ के, ताकि सही चीज़ जो है अपने से जाए, अपने हाथ से, अपनी तरफ से कोई गलत नहीं चले जाए। एक हाथ पर ऐसा गलत चीज़ चली भी गई, लोगों ने लिखा, मैंने भी तलाशा, जब जाना तो मैंने उतना पार्ट को काट दिया। तो इस तरह से चलती रही चीज़ें। अलावा इसके चैलेंजेस ये आने लगे, लोग आपसे काम लेना चाहते हैं, लोग आप काम क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरी फितरत का है या मेरी आदत या खसलत कह सकते हैं कि मुझे कोई काम आ जाए मेरे पास, तो मैं उस काम को उस वक्त तक करते रहता हूँ जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं हो जाता। चाहे वो 2 रुपये का काम हो, मैं 200 रुपये का करके दूंगा। 3 दिन का काम है, मैं 2 महीने, 1 महीने लगा दूंगा, जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाऊँ। तो मैंने देखा कि भाई 1-2 काम लेता हूँ, थोड़ा सपोर्ट हो जाए कहकर, तो फिर पूरा वक्त उसमें चले जाता है, क्योंकि मैं दे नहीं पाता हूँ कि दूसरे लोगों ने जैसा हाँ भाई ये काम था, ये पैसा था, आपका काम हो गया, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने उस चीज़ को भी साइड कर दिया, मैं काम नहीं लूँगा। चाहे आप 1 करोड़ रुपए का काम ले आए मेरे पास, मैं नहीं लूँगा। और ये 6-7 साल मैंने, 8 साल हो गया गालिबन, 8 साल से ज़्यादा हो गए, मैंने कोई काम लेना बंद कर दिया एकदम से स्ट्रिक्टली। बस एक छोटा जो वीडियो एडिटिंग का काम मैंने मुस्तकिल रखा हूँ, ताकि मेरा एक सपोर्ट है, उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे भी घरदार सब चीज़ें देखनी है, रेंट है, घर है, तमाम चीज़ें इस तरह से चलती हैं। तो और भी अलावा इसके बहुत सारे चैलेंजेस है। यूट्यूब जो चैनल इतना अच्छा बूम हो रहा था, उसमें जो थ्रेशोल्ड कहता हूँ मैं, $100 के ऊपर जाता तो पैसे जो है आप ये कर सकते, तो मैंने उसको रोक के रखा था।
पैसे कई महीनों के जो पैसे रोक कर रखा था कि एक साथ आएंगे तो कुछ अच्छा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और हुआ ऐसा कि 2016 में जो है चैनल्स वगैरह मेरे टर्मिनेट हो गए, एक के बाद एक 8-9 चैनल टर्मिनेट, पैसे वगैरह जो भी रखे थे वो भी सब गए इस तरह से। तो बहरहाल मैं हार नहीं माना वहाँ पर भी, क्योंकि मकसद वाज़ेह था, हर रोज़ दुआएं थी अल्लाह ताला मुझे जो अपने मकसद को, जो प्राइमरी विजन है उस पर मुझे कायम रखना अल्लाह ताला, और ये जो चीज़ें आ रही, लालच है, चैलेंजेस है, इन चीज़ों से मुझे दूर कर देना अल्लाह ताला, इस फितनों से बचा लेना है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद जो शामिल डाल रही है हर वक्त। और जो मैं फौरी जैसे टर्मिनेट हुआ तो मैंने एक लम्हा कुछ और नहीं सोचा, मैं घर आया, विदिन 5 मिनट लोगों से कांटेक्ट किया, और मैंने सोचा कि अब जो मैं हिंदी उर्दू में बना रहा था, इंग्लिश में भी प्रोफेशनल अंदाज में बनाऊंगा बाहर से। और दूसरा धीरे धीरे क्या हुआ कि बांग्ला टीम भी मिल गई, कुछ लोगों ने ऐसे शुरू किया था, मैं आता हूँ उस पर चीज़ें जो अरेबिक लैंग्वेज में मैंने दूसरे कंट्रीज से जो डबिंग फाइबर वगैरह के थ्रू करके और ज़्यादा काम करूँगा, ये सोचा मेरा। मतलब रिएक्शन मेरा ये था कि दुखी हो गए और ना ये हो गए, क्योंकि लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। एक साथी हमारे इरफान गढ़ियाली करके, उन्होंने कांटेक्ट किया, कहा उन लोगों के लिए बड़ी चीज़ थी कि इतने सब्सक्राइबर्स, इतना एक चीज़ जानने वाली चीज़ चली गई, हम ऐसा करेंगे, छोड़ दो, कुछ टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला ने अब भी बढ़ाया था और आगे भी बढ़ाएगा। हमारी जो मकसद जो वाज़ेह है, क्लियर है, और खुलूस और इखलास से काम करते रहे। तो लोग आते रहे, लोग ढूंढ कर आते थे कि भाई पैसे ले लो, चाहे हमें भी काम भी करना है। कुछ लोग समझते कि बहुत बड़ा सेटअप है, कई लोग काम कर रहे हैं और जो काम हो रहा है बहुत पैसे जो है फंडरेज वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैंने वेबसाइट पे भी लिखा है, चीज़ें करना ही नहीं, लेना ही नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों को इससे परेशान होते हुए देखा। अभी एक जन ने किसी को मैंने उन्होंने कॉन्टेक्ट किए, फिर उन्होंने बड़ा एक जो पब्लिक क्या फंडरेज वगैरह होता है क्या, वो सब करके जो एक बड़ी रकम उन्होंने जमा की, और एक साल में सिर्फ एक वीडियो बना पाए 10 मिनट का, और उसके बाद बंद हो गया, फिर अगले पैसों का वेट कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें साइड रखें आप, हम जब भी काम करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक के लिए ये आसान होता हो, बाज़ लोगों के लिए ज़रूरत है उनकी, क्योंकि हर एक जैसा काम नहीं कर सकता है। लेकिन आप अल्लाह से दुआएं करें, कमर कस ले, जुनून तारीर आपको करना है तो अल्लाह ताला गैब से आपको सिखाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ट्रेनिंग लिया नहीं, कुछ किया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बस करते रहा, कोशिश रही, और अल्लाह ताला ने सिखाता रहा। जैसा था मैसेज कन्वे करना मकसद था। इसी बीच लोगों ने कहा आपकी क्वालिटी ऐसी है, ये हो, मैंने बोला अभी फ़िलहाल मुझे क्वालिटी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिल वक्त ये ज़माना ऐसा है कि क्वांटिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनके करोड़ों, वाला हम पैसे गिन नहीं सकते, इतने ज़ीरोज़ के जो है अमाउंट जो है इन चीज़ों पे इन्वेस्ट की जा रही है, पैसे जो लगाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी टीम काम कर रही है ना। वो लोग जो इस कदर काम कर रहे हैं, आपको यूँ कहें कि बुराई दे रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ जो भलाई नहीं फैला रही है, तो आपको कितना कंटेंट देने की ज़रूरत है। तो आपके पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, आप फिलहाल बनाते रहे। तो मैंने लोगों से ये तक कहा कि आप जो गूगल से इमेज वगैरह सर्च करें, कुछ भी करें, चीज़ें बनाए, कंटेंट फराम करें। तो बहरहाल लेकिन क्वालिटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। धीरे धीरे उस पर ग्रेजुअली जैसे जैसे आया करते रहे, कर रहे हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, और इम्प्रूवमेंट करना है। ये चीज़ें चलती रही। इस बीच जो है अचानक जो है कुछ साथी उन्होंने बांग्ला में डब किए थे और उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमने कर दिया है, हमने सोचा, लेकिन फिर दिल गवारा नहीं किया। अच्छे लोग थे बेचारे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं पैसे दूंगा इसका, क्योंकि अब रेवेन्यूज़ आने लगे तो ये जो यूट्यूब पे रेवेन्यूज़ आते थे वो एक सपोर्टिव भी होता था, लेकिन उसकी जो बेशतर हिस्सा था मैं वो डबिंग करने में, प्रोफेशनल अंदाज में जितने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा था, या वो ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे काम, चाहे वो खैर ख्वाही का हो, चाहे जो है खिदमत खल्क का हो, या जो भी ऐसे कामों में ज़्यादातर जो है कर देता था। लेकिन वो भी ज़्यादा दिन चल नहीं सका पिछले 1.5-2 साल से, चूँकि किड्स कंटेंट में एड्स वगैरह भी ऐसा है कि आपको 2 चैनल आपके सब्सक्राइबर, लोग समझते हैं ऐसा कि वो जो है सोशल ब्लेड वगैरह साइट पे जाकर देखें तो मेरे चैनल्स पे दिखा था 3,000, 5,000, 10,000 मंथली अर्निंग। तो भाई जो लोग ऐसा सोचते हैं और मुझे बोलते भी हैं, तो समझे इस चीज़ को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो आप बैकएंड से अपनी चीज़ों को, एड्स को जो है ब्लॉक किए हुए, है ना, हलाल ऐड दिखाना चाहते हैं, उसमें भी जो ऑफेंसिव हो उसको हटा देते हैं आप, भले ही प्रोडक्ट हलाल हो। अलावा इसके जो है आपकी ऑडियंस जो है लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है ना, जो ग्लोबल नहीं है। तो ये बहुत प्रोसीजर है लंबे। आप यूँ नहीं समझिए खाली इतने व्यूज़ हो गए, इतने सब्सक्राइबर हो गए, बस धड़ धड़, ऐसा नहीं है ना। उसके पीछे जो है ऐड एजेंसी होती है, गूगल जो मीडिएटर है वो कंपनीज़ होती है, फिर ये ऐड एजेंसी होती है। ऐड एजेंसी देखते हैं कितने एड्स इनको देना है, इनके जो है उनके आपकी तमाम डिटेल्स है कि आपके कौन से एज के कितने लोग कौन से रीजन में कहाँ कहाँ देखी जा रही, क्या व्यूज़ है। तो उसके हिसाब से उनके पास जो ऐड आए हुए हैं, जो वो ऐड के मालिक है, वो जो टारगेटेड ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि आपका कंटेंट उससे मैच हो रहा है क्या। मैच हो रहा है तो उसमें से आपको 1 लाख, कई लाख व्यूज़ में 1000 ऐड मिले। वो 1000 ऐड भी जो है स्कीपेबल है, बम्पर है, तो देख रहे नहीं देख रहे, कहाँ तक पहुँच रही, फिर उसमें CPM होता है, RPM होता है, बहुत कुछ डिटेल, कई चीज़, बहुत ज़्यादा व्यूज़ होने का जाके मतलब इतना ही होता है। अभी तो तमाम जो पैंडमिक और ये सब के बाद से तो एकदम, और ख़ास करके जो किड्स कंटेंट में जो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल चेंजेस आया है,
जो 2019 के एंड के बाद जो है ईयर एंड के लगभग तब से, तो ये ऐसा नहीं है। तो और ये भी समझे कि अगर किसी को कोई चीज़ आती है तो उसका रिस्क होगा, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और भी मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसको उसका रिस्क पहुँचाएगा, उसका रिस्क से ज़्यादा कोई नहीं हासिल कर पाएगा। खैर ये एक अलग चीज़ है। इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुनिया के पीछे ना भागे। इज़्ज़त, मकाम, मंजिलत, आपका पैसा, तमाम चीज़ें देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह आपको वो पहुँचा के रहेगा। और अगर आपके इसमें कमोबेश आ रही है, ऊपर नीचे है, तो इसका भी आपको अजर मिल रहा है, क्योंकि आप अल्लाह के लिए कोई चीज़, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोई चीज़ करना चाह रहे हैं। तो हमेशा कमर कसे रहे। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, हर रात आपको दुआ करनी होगी, बैठकर जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना होगा कि अल्लाह ताला मुझे कायम रख, मजबूत रख, क्योंकि बहुत चैलेंज होता है जब लोग अलग अलग चीज़ लेकर, ऑफर्स लेकर आते हैं, है ना। आपको बुलाते हैं लोग मुझे बुलाते भी है, भाई आ जाए फ़लाँ स्कूल या फ़लाँ आपके बच्चे जो है बिहाइंड द सीन, जो अब्दुल बारी है, अंशरा है ना, मेरे ही बच्चे जो कि जानते भी आप में से, वो आए हैं ना एज ए रिप्रेजेंटेटिव। मैं कहता हूँ कि ठीक है, कुछ हद तक उसका मुझे फ़ायदा दिखता है, लोग जो मुझे बताते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नुकसान ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो नाम फैम जाए, फिर एक अलग दुनिया हो जाती है आपकी, है ना। आप फेस्टिवल्स में भेजना, ये करना, या कहीं जाके खड़े होना, आपको एक कोई चीज़ के लिए बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट या कुछ भी आपको जो दावत देते हैं, तो मैं ऐसी चीज़ों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूँ, डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता हूँ, चाहे बुरा लगे चाहे किसी को कुछ लगे। और मैं अपने बच्चों को ले जाकर खड़ा करता हूँ कि इससे क्या होगा कि मैंने देखा हूँ कि कैमरा और आवाम, ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला बचाए रखे। ये जो है एक फैम का जो चस्का होता है कि लोग जानते हैं आपको, क्योंकि शैतान जो सबसे ज़्यादा उसका जो है एक बड़ा हथियार है वो है घमंड, ईगो, एटीट्यूड, है ना, जिसके तहत जो शैतान करार पाया था। तो बहरहाल ये चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, ताकि जो है मैं अपने काम में डटे रहूँ, बिहाइंड द सीन रहकर मैं काम करते रहूँ, मेरे प्रोडक्ट जो है लोग देखते रहे, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मैं जाके सबको ये करूँ, कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है इतना, है ना। आपकी चीज़ देखते रहे लोग। अब बच्चों को भी यही कर रहा हूँ कि वो जाए नहीं, बिहाइंड द कर्टन का काम करे, सीखते रहे। अल्लाह ताला उन लोगों से भी काम ले और ऐसे ही रखे, यही सोच के साथ रखे। तो अल्लाह से दुआ खूब किया करें कि अल्लाह ताला जो आपको कायम रखे और अपने नस्बुल ऐन पर डटे रहे। लोग क्या सोच रहे, बाज़ औक़ात हो सकता है आपने कोई अच्छी चीज़ भी मिस की होंगे, लेकिन आपको एक बड़ी चीज़ करना है ना, तो एक चीज़ के वजह से आप डाइवर्ट होंगे तो बहुत सारी चीज़ों आपको यूँ कहें कि तर्क करना पड़ता है, या कुर्बानी तो नहीं कह सकते कि जॉब छोड़े, ये छोड़े, ये अल्लाह की मसलियत थी। मैं नहीं कह सकता कि मैंने ये रिजेक्ट कर दिया, मैं अल्लाह को मुझसे काम लेना था, ये अल्लाह का एहसान है, और अब भी अल्लाह कायम रखे। तो दोस्तों ये जो है चीज़ों से दूर रहे, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखे, अल्लाह ताला देगा दुनिया और आखिरत भी। और इससे बेहतर क्या हो सकती है, हमारी आखिरत संवर जाए। अल्लाह ताला मेरी भी आखिरत संवार दे इंशाअल्लाह। तो इसी तरह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इसमें। लोग जो आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन मतलब बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, या बहुत सारे स्कूल का है, इस तरह से जो चीज़ें होती है, या कोई अपनी कोई चीज़ पब्लिश कर रहा है तो चाहते हैं कि कोलैबोरेट करे और जो उनका जो प्रमोशन हो। और इसके लिए आपको लोग जो है चाहे पैसों से पैसा देना चाहते हैं, या फिर मतलब आपको बुलाकर जो है फूल माला वगैरह पहना कर जो है, मतलब नाम फैम तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें लोग करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ भी जो मैं सबसे जो है डायरेक्टली ना कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। रीज़न वही है, रीज़न कि फिर से वही मामला हुआ कि फिर जो एक माइंड जो डाइवर्जन हो जाता है, माइंड का पूरा डाइवर्ट हो जाता है कि आप फिर इन चीज़ों में लग गए कि जा रहे हैं आप, तरह तरह के लोग बुला रहे हैं आप, मतलब एक फोकस ऑफ एरिया जो आपका हट जाता है। फिर आपके काम के मकासद में जो ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती कहीं ना कहीं से, कि आप चाहते फिर चाहे फंड्स का मामला कहे, चाहे लोग जो आपको बुला कर इस तरह से आओ भगत, तमाम चीज़ें। तो इसके लिए मैं जो इस चीज़ को भी एकदम अपने आप से दूर रखता हूँ। और भी कई सारे वजूहत है इसमें कि मैं क्यों नहीं कोलैबोरेट करता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई क्या ऐसी बात है, क्या नहीं। एक तो है कि आपकी बहुत सारी पॉलिसी होती है जो आप सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, ये एक वजूहत है। उसमें कैसा है कि जो भी एक नई चीज़ है, कोई अगर मुझसे कह रहा है कि ऐसा ऐसा हम चाह रहे हैं, तो उनकी चीज़ जो उसकी कंसिस्टेंसी है, वो उसका फ्यूचर क्या मैं नहीं जानता। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो के जो, क्योंकि मेरे अपने जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ जहाँ मैं चीज़ें ये कर रहा हूँ पब्लिकली, जो मैं सिरे से कहते आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ चीज़ें जो अवेल रहे हर एक के लिए, वहाँ दुश्वारियाँ पैदा हो जाती हैं। वहाँ जो है मुझे बहुत सारी चीज़ों से रुकना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी ऐसी बनी रहती है कि आपको जो है, चूँकि किड्स कंटेंट है तो बहुत सारे मसाइल है। तो ये इस तरह के भी बहुत सारे वजूहत है जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली ना बोल देता हूँ कि मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ दूसरों की किसी के काम को
जस्ट शुरू करने में। हालांकि उनके काम ऐसे भी हो सकते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप खुलूस और इखलास से काम कीजिए, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी, आपके प्रोजेक्ट आपके काम के साथ होगी, अल्लाह उसे बढ़ाएगा। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को उरूज पर लेकर जाए तो किसकी क्या ज़रूरत है, ना मेरे जैसे अदने की, ना किसी और की ज़रूरत है। बहरहाल लेकिन लोग तरह तरह से इस चीज़ को जो समझते हैं मुझे बोलते हैं, बहुत और भी वजूहत है। तो मैं लोगों से जो अक्सर तो अच्छा इनमें जो है ऐसे ग्रुप्स, ऐसे जमातें जो लोग मुझसे जो बड़े लेवल पे है, उनके ही लोग जो है चाहते हैं कि उनके कोई प्रोडक्ट्स को ऐसा करें, और उन्हीं के लोग जो है जिनको हम अगर कॉन्टेक्ट्स करके शुरू से 2009 से ही अगर बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ है, काम करना है, इसको बढ़ाया करें, तो वो इस चीज़ में कभी झाँकेंगे भी नहीं। ये भी एक कहीं ना कहीं से इंसान हो तो लगती चीज़ अंदर, क्योंकि वो कभी आपको सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं करेंगे। हाँ बहुत अच्छा काम है, ये शायद कुछ लोग कह देंगे, हम मुँह खामोशी रख के निकल जाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे शुरू से अब तक कभी नहीं, है ना। वो उल्टा आपके उसमें नुक्ताचीनी करते रहेंगे, है ना। मैं उस पर आता हूँ आगे। तो ऐसे लोग हैं जो अपने ही एक तरफ उनके ही जो एक ओहदे के लोग जो आपसे चाह रहे हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसे हो जाए, और दूसरे उन्हीं के जो है लोग जो काम काज कर रहे हैं, जो एसोसिएट्स है, जो तमाम लोग, उनसे अगर कहूँ तो वो इस तरफ झाँकेंगे भी नहीं। हाँ वो करेंगे, लेकिन उनका अपना चीज़, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ की एक साइकोलॉजी है अक्सर लोगों की, खास करके इस तरफ के लोगों की हमारे, कि कोई अगर कुछ कर रहा है अच्छा तो उसे मिलजुल कर बूस्ट नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना। उसकी या तो क्रिटिसिज्म करेंगे या तो छोड़ देंगे, उस वक्त तक वेट करेंगे। हाँ वो काम को समझेंगे कि यह सही काम हो रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं मतलब वो करेंगे। उनका इंतज़ार है कि या तो वो खुद करे इस काम को, या तो उनका लेबल टैग तमाम चीज़ें हो तो जाके वो इस काम को शुरू करेंगे या उसको बढ़ावा देंगे, सारे लोग मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की सोच है लोगों की। बहरहाल इस तरफ मैं अपने टॉक्स को, अपनी बात को नहीं लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक अलग लंबी डिस्कशन है ना, जो जैसा कर रहा है सभी का अपना मामला है। मैं अपने काम को फोकस कर रहा हूँ। बताना ये चाह रहे थे कि इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, है ना। इस पर लोग जो है जो 8-9 साल से आपको जानते हैं, है ना, आपके काम को कभी उन्होंने हाँ ये उनको साथ में भी लेकर काम किया हूँ, जैसे पहले शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता था, तो लोगों ने सराहा है, कहा है कि हाँ आपकी चीज़ जो एकदम टच करती है जो आम लोग हैं उनको। वही लोग जब देखते हैं कि अब मैं फिल्म से बना रहा हूँ या इन्वॉल्वमेंट नहीं गया, वो चाह रहे कि इन्वॉल्वमेंट घुसना, तो मैंने अब थोड़ा दूरी कर दिया। कि बहुत सारे लोग मैंने जैसे बताया कि इसका जो बेनिफिट उठा रहे थे कहीं ना कहीं से, या फिर मतलब हम कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा था, तो मैंने दूरी किया। तो अब वही लोग आपको अलग अलग अंदाज में लिखेंगे। जैसे मुझे हाल ही में एक जन का मैसेज आता है कि भाई आप क्या बना ले रहे हैं, आपकी चीज़ से तो पूरा ख़राबी आ जा रही है, बच्चों को ये कर दे। मोहल्ला, अरे बाप रे ऐसा क्या हो गया, है ना। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप जो मुझे बताएं ताकि मैं दुरुस्त करूँ अपनी चीज़ों को, कि मैं बच्चों के अंदर क्या बुराइयाँ क्या ख़राबियाँ पैदा कर दे रहा हूँ। तो वो लिखते हैं कि भाई आपकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो उर्दू नहीं है, आप क्यों ऐसा ख़राब कर दे रहे, डिज़ास्टर, इस टाइप से लिखते हैं। तो मैं ताज्जुब किया कि ये क्या बात हुई, है ना। सबसे पहली चीज़ तो मैं किसी को यहाँ भाषा, लैंग्वेज, उर्दू वगैरह सिखा नहीं रहा हूँ, है ना। खुद मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे खुद उर्दू नहीं आती है। जो भी सुनता हूँ तकरीर, स्पीच, किताब वगैरह से जो भी अल्फाज वगैरह मेरे जहन में वो लिखता हूँ। और सबसे पहले जो मेरी जो ऑडियंस है, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो भाषा यूज़ करते हैं आम तौर पे, उस भाषा में जाए, ताकि उनको अपील करे, उनको समझ में आए कि हाँ ये उनको सिखाना मकसद है ना। मॉरल्स हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे दुआएं हो, चाहे हदीस हो। अब अगर मैं उर्दू लेकर जाऊँ, उर्दू का पैमाना क्या है, किस मैयार पे आप उसको जो है नापेंगे कि हाँ ये जो है प्योर उर्दू है। एक जो कह रहे शख्स, उनको अगर कहा जाए किसी दूसरे टेरिटरी, किसी दूसरे रीजन के जो है उर्दू से उनका टक्कर किया जाए, तो वो उनके उर्दू बनिस्बत इनके ज़्यादा अच्छी रहेगी, है ना। फिर उन्हीं वो जो रीजन है उनको अगर किसी दूसरे कंट्री के जहाँ उर्दू ज़्यादा अच्छी बोली जाती है, या उनकी मातृ मतलब आम भाषा है उनकी, वहाँ से अगर उनके साथ कंपेयर करेंगे तो उनको उर्दू ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पैमाना क्या है। और फिर मैं कहूँगा पैमाना जो भी हो, हम लोग जो है बच्चों को यहाँ गाड़ी उर्दू में बच्चे समझेंगे क्या, हमें नहीं समझ में आता बड़ों को। आप ले लीजिए कितने होंगे, 100 में से मुश्किल से 1 या 2 होंगे जिनको मतलब सेंटेंस को समझ के शायद वो समझ जाए कि क्या बात कहना चाह रहे, वरना हर एक अल्फाज को जो है वो उर्दू, गाड़ी उर्दू हर एक के नहीं समझ में आती है। तो बच्चों को आप इस तरह की गाड़ी उर्दू, एकदम प्योर उर्दू कहेंगे, हाँ फिर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, है ना। करनी है, करना है, लेनी है, लेना, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मैं समझ सकता हूँ कि भाई वो चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश रहती है हमेशा, जैसे जैसे मौके मिलते हैं कोशिश रहती है। तो लोगों से अगर कहें ये ठीक है आप दुरुस्त कर दें, आप बता दें, तो भी नहीं। फिर लोगों का एक सवाल ये भी आता है कि आप टीम वर्क क्यों नहीं करते, आप हमेशा हर चीज़ को अकेले क्यों करते हैं।
तो यहाँ भी देखिए ऐसा ना कि टीम वर्क में बहुत कोशिश की, मैंने इससे पहले ही बताया कि बहुत कोशिश हुई, कई कई महीने कई कई लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन टीम वर्क में फल फूल नहीं पाया, या मेरा मिजाज नहीं है या लोगों के पास वक्त नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, टीम वर्क में हर एक टीम के अंदर एटलीस्ट 80-70% वही जुनून, वही कमिटमेंट, वही जो डेडिकेशन होना ज़रूरी है। इस काम में जो ये चीज़ की बहुत दरकार है ना। अगर ये चीज़ नहीं है, उनका भी विजन वही नहीं जैसा आप सोचते हैं, तो मुश्किल होगा काम करना। या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारे पैसे लो आप, और हर एक की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करो, उनकी जो सैलरी है उससे थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ता है। इस्लाम के नाम पे लोग कहते हैं काम करना, लेकिन वो ज़्यादा है, और वो देने के बाद ही मैं इसलिए ये चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ता हूँ कि क्या होता है कि फिर वो जो है एक अलग, हाँ हम काम कर रहे हैं, हम नहीं बढ़ाएं, हम ये कर रहे हैं, उसका एक मिसयूज़ जैसा भी शुरू हो जाता है। अलावा इसके तरह तरह के रोना गाना भी रहता है लोगों का कि हमने जो है कुर्बानियाँ दी अपने अच्छे अच्छे इस चीज़ को, वो प्रोफाइल को छोड़ दिया, और यहाँ जो इतने कम पैसे में हम कर रहे थे। और मैं कतई नहीं चाहता कि मेरे पीछे भी कोई ऐसी चीज़ बोले, है ना, कि हमने अल्लाह के लिए, दीन के लिए फ़ी सबीलिल्लाह काम किया था। हालांकि सभी इस बात को नोट रखिए, जब आप फ़ी सबीलिल्लाह अल्फाज कहते हैं कि अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह के लिए, तो आपका काम का लेवल जो बहुत बेस्ट होना चाहिए। आप फिर पैसे ये तमाम चीज़ों को नहीं देखें। लेकिन आजकल ऐसा रहता है कि लोग जो है फ़ी सबीलिल्लाह तो कहते हैं, लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह में खाली बोलते रहते, लेकिन बस। तो इसीलिए जो मैं हमेशा जो है टीम वर्क वगैरह कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि ऐसे जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं बहुत सारे, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ, उनके अपने घर परिवार है, उनकी बुनियादी ज़रूरत है, वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, तो फिर आपको चाहकर भी शायद नहीं कर पाते, शायद नहीं चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि लोग कमिटमेंट और तमाम चीज़ें फिर उनके अपने तमाम चीज़ें रहते हैं। इसलिए मैं इस तरफ नहीं पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं टीम वर्क, तो मैं लोगों के पीछे जाता भी हूँ। बहुत बाज़ औक़ात मैंने सोचा कि लोगों से जो कहते हैं इस तरह से, उनसे भी अगर अप्रोच किया जाए, भाई आप जो ये छोटा सा काम है, मुश्किल से 10 मिनट का काम है ना, 10 मिनट्स आप इसको जो थोड़ा कर दीजिए, फिर क्या होता है, फिर उनके पीछे लगे रहो, फिर उनके पीछे लगे रहो, कहीं हफ्ते चले जाते, कहीं उनको भी मौका नहीं मिलता, या फिर वो नहीं कर पाते बोलने के लिए, तो सब तकरीरें दे देते हैं। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि एक छोटा सा हिस्सा पूरे एक प्रोजेक्ट का, एक काम का, उसकी वजह से आपका सारे काम रुके रह जाते हैं। वो एक काम की वजह से कहीं जो रिलेटेड काम रहते हैं वो सारी चीज़ें रुकी की रुकी रह जाती है। और फिर मैंने जैसे बताया कि क्वांटिटी पे ध्यान देना है, क्वालिटी भी है, लेकिन क्वांटिटी तो आप एक काम को रोक कर नहीं रख सकते, तो फिर क्या करना, जो है उसके साथ चलना पड़ता है ना। कमो बेश हम इंसान की ज़ात है, परफेक्ट तो हो नहीं सकते, तो जो भी है कम बेश उसको लेकर जो है चलते रहना। इसीलिए मैं अपने काम को रोक नहीं सकता हूँ। बहरहाल हाँ, दुरुस्त करते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन ये वक्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मैं ही नहीं, जो लोग इस तरह की चीज़ें जानते हैं, है ना, हर अच्छे काम में हिस्सा ले, अपने जो दिन के औकात वक्त दे, लगाए इन चीज़ों को, ऐसे कामों में इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें थी। इस बीच जो है बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और ये जो पैंडेमिक वगैरह आने से पहले ही, गालिबन 2019 के एंड में ही जो है लगभग यूट्यूब वगैरह में सब चीज़ें बंद हो गई। बंद नहीं कहेंगे, अचानक एक डाउनफॉल हुआ डायरेक्टली। आपका जो जहाँ 100 आपको जो रेवेन्यू आ रहा था, 100 से डायरेक्ट 10 पे आ गया यूँ पे। तो थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक डिसबैलेंस हो गया जो चीज़ें चल रही थी। लेकिन बहरहाल हार नहीं माने। इस बीच दूसरे पैंडेमिक आ गई, कोरोना, कोविड और तमाम चीज़ें, लोग जो है स्ट्रेसफुल थे, और कई चीज़ें थे, कई चैलेंजेस थे। इस बीच जो 1-1.5 साल पूरी तरह से काम नहीं कर सका। फिर मैंने देखा कि यार ज़िंदगी तो इसी चल रही है, तो क्यों हम लोग रुके रहे, काम को स्लो क्यों करें। फिर कमर कसा और काम जो कर रहा हूँ। अब काम में जब घुसा तो अब देखता हूँ कि लोग जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। पिछले 2 सालों में मैंने देखा कि इतना बड़ा एक रिवॉल्यूशन आ गया कि सेम जो अब्दुल बारी अंशरा का जो एक 2 भाई बहन की सीरीज़ को लेकर काफ़ी लोग ने बनाए, और पिछले 5-6 साल से ही चल रहा है। तो खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और कभी कभी ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप ही सब काम करें, आप कोई एक काम की तरतीब दे दे, आप एक कोई सोच, एक विजन दे दे, लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपका अचीवमेंट आप जो अचीव कर लेते हैं, आपका जो विजन का एक वन ऑफ द बिग पार्ट जो अचीव हो जाता है कि लोग काम कर रहे हैं। अब लेकिन उसमें यह था कि बहुत से लोग काम कर रहे, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन लोग जो है वो झंडे और ये और वो क्या क्या चीज़ें बना रहे थे बहरहाल। लेकिन जब देखे कि नहीं, ग्लोबल ऑडियंस को ग्रैब करना है, चूँकि उनका एक पर्पस, चूँकि वो मैंने देखा हूँ वो लोग बना रहे जिनके पास बड़े बड़े फंड्स है, तमाम चीज़ें, टीम है, काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखने की, जो मैं अभी देख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ, कि जैसे मैं कोई एनिमेशन बनाने से पहले उसकी हर एक जो है पहलू देखना ज़रूरी होता है कि आपकी चीज़ जो है नुकसान पहुँचाएगी, नफ़ा पहुँचाएगी, है ना, आपके डायलॉग्स, आपकी हरकत, क्या दुआ ऑथेंटिक है। अब जो चीज़ें आ रही कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, है ना। आप देखेंगे कि अभी जो सर्च इंजन में किड्स में, जहाँ मेरे चैनल्स में तकरीबन
38 से 40 लाख जो दोनों चैनल के मिला के सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज़ उतने नहीं होते क्योंकि अभी चूंकि नोटिफिकेशंस नहीं आता है आफ्टर द अपडेट्स ऑफ दैट कोफा वगैरह जो यूट्यूब के जो है किड्स कंटेंट के नोटिफिकेशन नहीं जाते, बेल आइकन चाहे दबाए चाहे ना दबाए, और बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, तो ब्राउज़र के थ्रू जाता है, दूसरे जो तरीके होते हैं, तो जितना लोग देखेंगे जितने लाइक्स करेंगे उतनी ये चीज़ें फलती फूलती। लेकिन मैंने इस बीच ये देखा हो कि जिनके एक सब्सक्राइबर है वो भी दिखने में आ रहे हैं, तो ये समझ ले हम लोग कि जब आप इस तरह से जो कोर काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी चीज़ को जो है दबाई जाती है, हटाई जाती है, ये चीज़ें चलती रहती है। इसमें मैं खुलकर यहाँ नहीं बयान करूँगा सारी चीज़ें, लेकिन बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत बड़ा एम्पायर है यूँ समझे। सिर्फ अल्लाह की मदद है जो आप अकेले अपनी खाली फैमिली के साथ इतना कुछ कर पाते हैं, अल्लाह की मदद है। अल्लाह ताला यूँ कहे कि मैंने जो 6-8 लाख के मशीन पर बैठकर किसी के पास काम किया हूँ, वही काम उतने ड्यूरेशन में रेंडरिंग वगैरह पावर वगैरह अल्लाह ताला ने मेरे एक 40,000 30,000 का जो कंप्यूटर है आज भी उसी कंप्यूटर पे काम करता हूँ, है ना। मैं जो लोग समझते हैं i7 i9 बस i5 लिया हूँ, उस पर एक छोटा सा है, उसमें ग्राफिक कार्ड भी नहीं है मेरे पास, उसमें काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उससे काम निकाल लेता है। तो अल्लाह की मदद ही है, मैं कहता हूँ ना गैब से मदद आती है, मुझे तो यही लगता है हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अलावा इसके तो मैं यहाँ था कि जो अब उन कामों को सराहा जा रहा, उन कामों को ये लोग भी बढ़ावा दे रहे जिन काम में इस्लामिक दिखता हो, है ना, वो जो बच्चों के कंटेंट से, लेकिन उसमें नाच गाना डांसिंग, है ना, इस तरह की चीज़ें। कोई अभी एक एनिमेशन चल रहा है, मैं अभी हाल ही में देख रहा था, बहुत फल फूल रहा है, तो मैंने देखा उसको गौर से, तो उसमें मुझे वो चीज़ें दिखी कि बार बार आँख मारना, है ना, क्या कहते हैं उसको, आँख जो है बंद करना, हर बात पे डांस करना, हर बात पे मजाकिया बहुत ज़्यादा, है ना। एक लिमिट रखे, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उनके हद तक एक लिमिट रखें, उनका डे टू डे लाइफ की चीज़ें बनाए करे, थोड़ा फन वगैरह रहे, उनको भी अच्छा लगे। लेकिन हर बात को मजाक में लेना, हर बात पे नाचने लग जाना, हर बात को गाने लग जाना विथ म्यूज़िक ड्रम सेट वगैरह। म्यूज़िक का भी एक बड़ा डिस्कशन में, उस पर इतना नहीं जाऊँगा, है ना। बाज़ उलमाओं की अलग राय, बाज़ उलमाओं की ये, मैं समझता हूँ कि भाई ठीक है, कोई अगर सीन है ना उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना हो तो एक साउंड इफेक्ट वगैरह आपने डाल दिया, कोई म्यूज़िक ट्रैक वगैरह, तो एक हद तक ठीक है, उसके लिए भी आजकल वोकल्स वगैरह बहुत इस्लामिक नशीद के जो है टुकड़े रहते हैं। लेकिन ये ड्रम सेट वगैरह इस तरह से बजा कर जो पूरी फुल्ली जो म्यूज़िक हो उसमें, और नाच गाना मजाक आँख मारना, मतलब ये चीज़ें बहुत लुभाती है बच्चों को। और इन चीज़ों को जो है, जो पीछे से जो काम करे, चाहे ऑनलाइन के सारे प्लेटफॉर्म के, वो लोग भी इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं हमसे ज़्यादा कि बच्चों को जो है इस्लाम के नाम पर जो है, क्योंकि बच्चे वो ग्रैब नहीं करेंगे अच्छी चीज़ें ज़्यादा, वो ज़्यादा क्या देखेंगे, हिल रहा डोल रहा नाच रहा गा रहा, हर बात को मजाक में लेना, हर बात में फ़न, तमाम चीज़ें। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत ज़्यादा मुफीद है ना। मैं भी कोशिश में इस तरह का जो एक और थोड़ा अल्टरनेट और थोड़ा पॉलिश करके जो एनिमेशन बनाई जाए, जो मेरी 2010 से ही कोशिश है, लेकिन हालात, उम्र, जिम्मेदारी के चलते जो ज़्यादा कर नहीं पाया। बाज़ औक़ात बैठा 1-2 महीने सीखने बैठा, लेकिन सोचा कि नहीं हो पा रहा तो छोड़ दिया बहरहाल। लेकिन अभी उसमें धीरे धीरे पैरेलली अपने भी एनिमेशंस को और पॉलिश कर रहा हूँ, और उस तरफ भी जो है ध्यान देना है इंशाल्लाह। और बच्चे भी जो है धीरे धीरे सीख रहे हैं इंशाल्लाह, उनसे उम्मीद है आगे चीज़ें बनाएंगे। तो अल्लाह से दुआएं रहती है कि अल्लाह ताला जो है उन तक, लोगों तक पहुँचाए ये चीज़ें, जिनको लोग, हर एक लोगों तक पहुँचाए। और नतीजा ये फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो कहता था कि हर एक के लिए रही ये चीज़, तो मेरे घर पे कोई रिपेयरर आता है, मैं सैलून में जाके बैठता हूँ या कहीं भी कोई भी, तो मतलब एक रोड पे चलने वाला एक छोटा से छोटा आदमी का है, छोटे से छोटा सर्विस प्रोवाइडर या बड़े से बड़ा लोगों, मैंने देखा हूँ बड़े से बड़े अरबोपति के बच्चे नाती पोते देखा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है असल, ये आपका जो विजन पूरा हो रहा है कि आपको हर एक लोगों तक पहुंचानी। आप कोई लिमिटेशंस पैसों से, सब्सक्रिप्शन से, चीज़ें, बीच में मैंने भी डाइवर्ट हो गया था 2016 के बाद, जब देखा कि नहीं हो रहा है तो काफ़ी पैसा खर्च किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मकसद से हट रहा हूँ, बल्कि वो भी बंद कर दिया कि आवाम में आम रहा है, अल्लाह ताला बढ़ाएगा। हालात आज कम है, ज़्यादा है, चीज़ें आएंगी, नबियों ने, हमारे असलाफ ने कैसे कैसे दिन देखे, तो हम क्यों इतना इन चीज़ों पर जाएँ, तकलीफ आएंगी, उस पर रहकर काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अल्लाह ताला ने अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग जो है कभी भी किसी काम में हार नहीं माने, और जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे, कमिटमेंट अपने आप से करें, है ना। सुबह उठना, तमाम चीज़ें अपने शेड्यूलिंग करना, तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करते रहे, जद्दोजहद इसी का नाम है ना। और अल्लाह की ज़ात पे हमेशा जो तवक्कुल रखे, मायूस नहीं होना है कभी भी, काम करते रहना। दुनिया, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, बस ये है कि सही चीज़ हो, आप अपनी चीज़ों में वो राय लें, सुने सबकी, लेकिन सही चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस चीज़ में बढ़ते रहे। गलत चीज़ हो रही तो उसको अपने अंदर से हटाएं और काम में आगे बढ़ते रहे। अल्लाह ताला आपके काम को आगे बढ़ाएगा, अगरचे उसमें खुलूस और इखलास से आप अल्लाह के खुशनुदी के लिए करते हैं। और अल्लाह से ज़्यादा मददगार कौन हो सकता है, और अल्लाह जब आपकी मदद करे तो किसकी ज़रूरत है आपको मदद करने की, है ना। तो इंशाअल्लाह आप लोग भी जो है इस तरह से, मैं कहूँगा कि जो
अलग अलग शोबे है, अलग अलग फील्ड है, वक्त कम है। आज हम लोग देख रहे कितने एक एक दिन में चीज़ें रिवॉल्यूशन है। हम लोग जो ये उम्र के जो लोग हैं 30, 35, 40 के जो लोग हैं, खास करके 35, 40 के, ये एक कड़ी रहे ना। एक तरफ जो वो 1 रुपये का डाल के जो कॉल, 8 आने का कॉल और 5 रुपये में इनकमिंग बुलाते थे, 15 रुपये में बाहर से कॉल आता तो बुलाते थे और साइकिल में जाते थे, है ना। और जहाँ दूसरी तरफ आज एक कोने से दूसरे कोने में दुनिया के बैठकर वीडियो लाइव चैट कर रहे, तमाम चीज़ें, इतना बड़ा एक रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो रही है। और जो है इस तरह से जो है दूसरे लोग आप वो गलत कहे या जो भी कंटेंट फराहम करे उसमें इतने पैसे डालें, तो ज़रूरत है हमें तुम्हें भी अपनी पूरी सलाहियत हम लोग जो झोंक दें इसमें, है ना। इसके लिए बिल्कुल वक्त का जो है एक एक सेकंड जो हम अल्लाह का जवाब दे भी है, उन चीज़ों का जो यूटिलाइज़ करें। वक्त बीतता जा रहा है और अल्लाह पे तवक्कुल रखें इंशाल्लाह और काम करते रहें। तो दुआएं दोस्तों, इसमें बहुत सारी और भी बातें थी, मतलब अगर मैं बताने लगूँ तो कितने चैलेंजेस, कितने चीज़ें, बहुत कुछ है इसके पीछे। लेकिन वक्त जो कितना लंबा देखेगा नहीं, ये भी गालिबन बहुत लंबा हो चुका है, काट के एडिट करके मैं पेश करूँगा। तो इंशाल्लाह दुआएं करें आगे के लिए भी, और चीज़ जो काम चलता रहे, अल्लाह ताला मुझसे काम ले और तमाम लोगों से काम ले इस तरह से, और जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर इतना वक्त देने के लिए, सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।